नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनने में तो सिर्फ थ्योरी लगता है, लेकिन अगर कभी सच बन गया तो इंसानी सभ्यता का आखिरी दिन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर वॉर की। एक ऐसी जंग जिसमें जीतने वाला भी हारता है, जिसमें सिर्फ एक बटन दबाने से पूरे शहर खाली हो जाते हैं। आज के एपिसोड में हम समझेंगे न्यूक्लियर वॉर की शक्ति, उसका इम्पैक्ट और क्यों ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स यानी एटम बॉम्ब वो हथियार है जो न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के जरिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। एक नॉर्मल बॉम्ब की बात करें तो इसमें सिर्फ केमिकल एक्सप्लोजन होता है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब में एटम का टूटना होता है और इसी प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो हर चीज़ को मिटा देने के लिए काफ़ी होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब्स लिटिल बॉय और फैट मैन। हिरोशिमा में लगभग 1.5 लाख लोग कुछ ही सेकंड्स में मारे गए और कुछ लोग बाकी रेडिएशन से मर गए, और वो भी तब जब वो बॉम्ब सिर्फ 15 किलो टन का था। आज के मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब बात करते हैं एक मॉडर्न न्यूक्लियर वॉर कैसा दिखेगा। चलिए एक इमेजिनेशन करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। अगर आज के ज़माने में 2 न्यूक्लियर पावर्स, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान, या फिर हम बात करें अमेरिका और रशिया की, अगर इनमें फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो सिर्फ एक दिन में दुनिया में करोड़ों लोग मर जाएंगे। इसे समझाने के लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूँ। पहला है ब्लास्ट। बॉम्ब के गिरते ही पहला आएगा थर्मल रेडिएशन, जो हर जिंदा चीज़ को इंस्टेंट जलाकर राख कर देगा। फिर आएगा फायर स्टॉर्म, यानी कि आग का गोला, जो पूरे शहर को एक बड़े से आग के गोले में बदल देगा। तीसरा आएगा शॉक वेव। बिल्डिंग, ब्रिजेस, ट्रेन्स, जितने भी आपको जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। और फिर लास्ट में आएगा रेडिएशन, और जो लोग ब्लास्ट में नहीं मरे उनका शरीर अंदर से गलने लगेगा ड्यू टू रेडिएशन सिकनेस। और सबसे खतरनाक तो है न्यूक्लियर फॉलआउट। ये फॉलआउट हवा में मिल जाएगा और दूसरे शहरों तक पहुंचेगा। खाना, पानी और हवा सबको जहरीला बना देगा। एक मॉडर्न न्यूक्लियर आर्सेनल में 10,000 से ज़्यादा बॉम्ब है, सिर्फ यूएस और रशिया के पास मिलाकर। एक छोटी सी न्यूक्लियर वॉर जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में 100 बॉम्ब का हो तो ये दुनिया का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा सकता है। इसका मतलब साफ है, ग्लोबल फेमाइन, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, लोग भूख से मरने लगेंगे, वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, पूरे कॉन्टिनेंट्स अंधकार में चले जाएंगे। क्या एक न्यूक्लियर वॉर के बाद सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन होती है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानव मानसिकता भी टूट जाती है। पीटीएसडी, डिप्रेशन, सर्वाइवर्स गिल्ट, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स होना, लूटिंग क्राइम और भी बहुत कुछ, सब कुछ जो हम सिविल सोसाइटी के नाम से जानते हैं, एक न्यूक्लियर वॉर के बाद वो सिर्फ एक कहानी बन जाएगी। तो क्या बचना संभव है? टेक्निकली अगर आप एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से 100 किलोमीटर दूर हो तो आप इनिशियल ब्लास्ट से बच सकते हो, लेकिन रेडिएशन से बचना नामुश्किल है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको चाहिए होगा अंडरग्राउंड बंकर, खाने की सप्लाई 6 से 12 महीने के लिए, फिल्टर्ड पानी और रेडिएशन प्रोटेक्टिव गियर, जिससे आप खुद को रेडिएशन से बचा सको। और सच कहूँ तो दुनिया में 99% लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर वॉर होती भी है तो कॉमन इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिर्फ मरने के अलावा। जब एक कंट्री बॉम्ब चलाएगी, दूसरी भी रिस्पॉन्स देगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरा ग्लोब जल सकता है। मिसाइल वार्निंग सिस्टम में अगर एक ग्लिच हो गया तो प्रेसिडेंट न्यूक्लियर बटन दबा सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ 10 मिनट में डिसीजन लेना होता है, गलती की गुंजाइश नहीं होती। लास्ट न्यूक्लियर विंटर, द एंड गेम। अगर एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर होती है तो दुनिया में एक नया सेशन आएगा, न्यूक्लियर विंटर। सूरज की रोशनी ढूंढी जाएगी, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गिर जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, उगेंगी नहीं, ओशन फ्रीज होने लगेंगे और इंसानी सिविलाइजेशन का खात्मा होने लगेगा। ये कोई साइफाई स्टोरी नहीं है, ये रियल साइंटिफिक प्रेडिक्शन है। लेकिन फिर भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्यों रखते हैं? सवाल बनता है, जब इतना विनाशक है तो रखते क्यों हैं? जवाब है डिटरेंस। सभी देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स को रखा हुआ है इसलिए ताकि दूसरा देश उन पर अटैक ना करे। इसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें ले डूबूंगा। ये एक साइकोलॉजिकल बैलेंस है जिसमें शक्ति के साथ डर भी होता है।
एक लास्ट चीज, क्या कभी न्यूक्लियर वॉर होगा? हिस्ट्री में काफी बार हम एज टू एज पे आए हैं, जैसे कि 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इंडो पाक कारगिल कॉन्फ्लिक्ट 1999, रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस 2022। हर बार लीडर्स ने लास्ट मोमेंट पे अपने स्टेप्स वापस ले लिए, लेकिन क्या हम हमेशा इतने लकी रहेंगे? जहां एक तरफ इतना डेंजर है, वहीं दूसरी तरफ कुछ उम्मीद भी है। ट्रीटीज जैसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जैसे CTBTO, एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट्स, और सबसे बड़ी उम्मीद हम लोग। जब हम लोग डिमांड करते हैं पीस की, तब गवर्नमेंट को सुनना पड़ता है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और साइंस ने हमें अनइमेजिनेबल पावर दे दी है, लेकिन ये पावर अगर ईगो, नेशनलिज्म या गुस्से के हाथों लग जाए, तो ये प्लेनेट जो एक खूबसूरत जीवन का घर है, एक रेडियो एक्टिव कब्रिस्तान बन जाएगा। तो क्या न्यूक्लियर वॉर पावरफुल है? हाँ, लेकिन वो शक्ति जीतने के लिए नहीं है, मिटाने के लिए बनी है। इज इट डिस्ट्रक्टिव? मोर देन वी कैन एवर इमेजिन। तो आइए हम सब मिलके न्यूक्लियर वॉर को एक फिक्शन बनाएं, रियलिटी नहीं। अपने लीडर्स से पीस की डिमांड करें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां कोई भी बटन दबाने की जरूरत ना हो। मैं राहुल आपसे विदा लेता हूं। सोचिए, समझिए और कुछ कीजिए, क्योंकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक कंट्री को नहीं, पूरी मानवता को मिटा सकता है। जय हिंद।